हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और कैसे जा रहे हैं आपके त्यौहार? मैं दिल से कामना करती हूँ कि इस दिवाली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला। कल मेरा व्लॉग जाना चाहिए था एंड आप लोग वेट कर रहे होगे। आई एम सो सॉरी आप लोग अगर वेट कर रहे थे और मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। मेरी तबीयत ज़रा ऐसी ही हो गई थी कि मैं नहीं कर पाई काम। और ये आप देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया था ना, हम लोग गए थे क्रोमा, एक मम्मी पापा के लिए लिया था और एक हमारे लिए लिया था आइटम। तो वो डिलीवर हो गए थे उनके घर पे और ये वाला यहाँ पर। तो इसमें है ना इंस्टॉलेशन की ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हस्बैंड घर आए थे तो मैंने उनको ये दिखाया था कि ये डिलीवर हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड मैं आपको पहले तो बता रही थी कि मैंने ना सोलो लेना था, सोलो लिया भी था, मैंने हायर का लिया था। लेकिन फिर बाद में ना मेरा जो डिसीज़न है वो बदल गया। एक्चुअली शर्मा जी ने मुझे बोला कि सेम जो अटेंडेंट थी वहाँ पे, उसके बताने के बाद शर्मा जी ने ऐसा बोला कि यही ले लेते हैं, थोड़े फीचर ज़्यादा है, प्राइस तो सेम ही है। तो ये मैंने माइक्रोवेव लिया है, थोड़ा सा छोटा सा है और इस कॉर्नर में रखने के लिए ही ख़ास तौर पे मैंने लिया है। एंड सबसे बड़ी इसकी ज़रूरत थी रीहीटिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा भी कुछ भी रीहीट करना है तो तुरंत फिर कढ़ाई पैन निकलते थे, उसकी वजह से बर्तन फिर ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो वी ऑल थॉट कि एक माइक्रोवेव ले लेना चाहिए, क्योंकि पुराना तो मैंने गिव अवे कर दिया था। और आज जो वीडियो गई है ना, मैंने उसमें आपको बोला था कि शर्मा जी को क्या मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऑल्सो मैंने क्या ख़रीदा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैं आपको, हम लोग सैटरडे को गए थे वहाँ पे, जो गेट टुगेदर था, दिवाली पार्टी। तो वहाँ पे शर्मा जी को 3 चीज़ें मिली थी। और वहाँ कुछ एक कंपटीशन भी हुए थे जिसमें जीतने से अलग प्राइज़ भी था। एक तो ऑलमोस्ट शर्मा जी जीत भी गए थे। उन्होंने बोला था कि कोई भी यहाँ पे मेल्स हो जिनके कान में बाली बोला था उन्होंने, तो उस चक्कर में उनको लगा कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मुंदरी डाली हुई है, स्टड। तो लेकिन बाद में जो लड़के लोग वहाँ आए थे उन सब ने भी स्टड ही पहना हुआ था, तो इसलिए शर्मा जी नहीं गए, तो वो एक नहीं मिला। बाकी एक ये उनको दिया था कार्ड उनको दिया था। इट्स अ दिवाली कार्ड। और इसके बाद एक ये वाला डब्बा वहाँ से मिला है। एंड इसके अंदर है ना पूरे नट्स वगैरह भर के दिए उन्होंने, लाइक सो थॉटफुल। खाली नहीं देते ना, तो खाली नहीं दिया है। और उसके बाद फिर एक ये था। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे, उनकी जो वाइफ्स थी उनको ये मिला था, और जो फीमेल वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनको ये मिला था। तो ये है कढ़ाई तो ये एक कढ़ाई है, पूरा स्टेनलेस स्टील का है विद लिड, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी क्वालिटी है। एंड देन हम लोग जो कल गए थे तो वहाँ से मुझे शर्मा जी ने ये दिलाया है, एंड दिस इज़ माय करवा चौथ गिफ्ट। ये है वर्साचे का परफ्यूम। मैं एक्चुअली इतने बड़े बड़े बॉटल्स और थोड़े हाई एंड परफ्यूम्स मैं नहीं खरीदती। मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको दिखाया भी था, वो जो मुआ बाय नायका है, मैं ज़्यादातर वही यूज़ कर लेती हूँ। या मसाबा का जो ब्रांड है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ये ऐसे पतले पतले से बॉटल होते हैं, और ये मेरे पास शायद 7-8 हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, प्रॉब्ली 200 समथिंग का ये होता है। और फिर बहुत सारे फ्रेगरेंस हो जाते हैं, हर मूड के हिसाब से आप आपका फ्रेगरेंस वेयर कर सकते हो। तो मैं एक ही में बहुत सारे पैसे नहीं डालना पसंद करती। मेरे को जितने भी ये बड़े बड़े बॉटल हैं, जैसे ये वाला एक हो गया, एक और मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला है डेविडॉफ का सी रोज़, बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस है ये, आप ये ट्राई कर सकते हो। ये भी मुझे शर्मा जी ने ही दिलाया था, और आकांक्षा आई थी, वो मेरे लिए ऊद लेकर आई थी, और भी 2-3 गिफ्ट्स लेकर आई थी वो। तो ये बड़े बड़े बॉटल्स जो होते हैं ना, ये सब मुझे गिफ्ट में ही मिलते हैं। मैं अपने लिए छोटे ही खरीदती हूँ, क्योंकि मैं है ना एक ही फ्रेगरेंस को बहुत ज़्यादा वक्त तक मुझे लगाना पसंद नहीं है। तो इसलिए छोटे बॉटल्स रहते हैं, तो आप मूड के हिसाब से यू कैन वेयर दैम।
और फिर बात ये भी थी कि उनको ये था कि मैंने तुझे करवा चौथ का कुछ नहीं दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, उन्होंने मुझे करवा चौथ पे पैसे दिए थे। तो बाद में जब हम लोग वहाँ पे गए तो उनको मैं यही लेने गई थी, सी रोज़, ये ख़त्म हो रहा है। तो मैंने शर्मा जी को बोला कि मुझे ये ले लेना है एक। तो वहाँ पे ये नहीं था, इसका दूसरा एक आता है कूल वाटर, वो था, नहीं चाहिए था। फिर वो लोग टेस्टर पे सुंघा रहे थे तो इसका फ्रेगरेंस शर्मा जी को अच्छा लगा। मैंने मना भी बोला, पर ही वाज लाइक कि नहीं तू चल, वो पैसे कॉन्ट्री करके तेरे लिए करवा चौथ का ये वाला गिफ्ट ले लेते हैं। तो ये उन्होंने मुझे दिलाया था। पापा का जो रेफ्रिजरेटर है ना, उसका इंस्टॉलेशन शायद कल होने वाला है। उधर कभी जब हम जाएंगे तो मैं वो आपको दिखा दूँगी। माइक्रोवेव अभी जब अनबॉक्स करके उसको लगाएंगे ना, तो वो मैं आपको तब दिखा दूँगी। माइक्रोवेव बेसिकली मेरे को चाहिए था एकदम छोटे में छोटा, क्योंकि वो कॉर्नर की एक जगह है ना, मुझे बस उसमें आ जाए, बहुत बल्कि नहीं चाहिए। बल्कि तो मेरा पुराना वाला भी था और सिर्फ हीटिंग पर्पज़ के लिए चाहिए था। तो सिर्फ हीटिंग करे, छोटे से छोटा मिल जाए मुझे, तो ऐसा मैं एक देख रही थी। और वहाँ मुझे एक हायर का पसंद भी आया था, बट देन वो जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्होंने बोला कि मैम सेम प्राइस में LG का भी मिल रहा है एंड ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें। तो मैंने फिर पूछा डायमेंशन का बताओ, तो शी वाज लाइक कि सेम ही है। तो और LG इज़ एनी डे बेटर देन हायर। तो हम लोगों ने अभी LG का करवा लिया, एकदम लास्ट मोमेंट चेंज था ये। गुड मॉर्निंग। इधर वॉशिंग मशीन लगा दी है मैंने, और ये देखिए किचन की हालत। यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं है। बिस्लेरी मंगाया है मैंने। क्यों किचन ऐसी है बिस्लेरी, मैं 1-2 मिनट में आपको बताती हूँ। पहले मैं ज़रा ना ये लोड लगा दो डिश वॉशर में, थोड़ी सफाई शुरू करते हैं। और डिश वॉशर लगा दिया है मैंने एंड किचन हो गई है साफ। ये पनीर है, पनीर निकाल के रखा है मैंने शाम के लिए। एक्चुअली परसों मेरा ब्लॉग गया था ना, तो उसमें मैंने जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा गले में खराश हो रही है। भगवान जाने क्या हुआ, शाम होते होते मुझे फ़ीवर बन गया, और परसों से जो तबीयत ख़राब हुई है वो अभी तक नहीं संभली। परसों शाम में शर्मा जी ने, मैंने एक्चुअली वो भिगोया था राजमा एंड दाल भिगोई थी। मैं सोची थी रात में मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी और राजमा बना दूंगी, पर मेरी हिम्मत नहीं बनाने की, तो फिर वो हस्बैंड ने ही बना दिया था। और फिर कल सारा दिन निकल गया। कल आई वेंट टू द डॉक्टर फर्स्ट थिंग, क्योंकि मुझे ये त्यौहार टाइम पे बीमार नहीं होना है। और डॉक्टर ने बताया कि कफ़ का प्रॉब्लम हो रखा है, तो उन्होंने मुझे लंग्स का एक्सरे कराने के लिए बोला है। फ़िलहाल के लिए उन्होंने मुझे ये मेडिसिन दे दी हैं फॉर कफ, फ़ीवर, बॉडी एक, जो भी मेरे सिम्टम्स हैं उस सब के लिए। तो मैं जाऊंगी एक्सरे करवाने के लिए, बिकॉज़ मुझे पहले भी बहुत दिन तक खांसी रही थी। मुझे पुराने वक्त से देख रहे हो ना, तो आपने नोटिस भी किया होगा मैं बहुत जल्दी से, मुझे ऐसे इन्फेक्शन वगैरह कैच नहीं होता। बट अभी पता नहीं क्या 2-3 महीने 3-4 महीने टू बी प्रिसाइसली इस घर में आए हैं, उसके बाद से लाइक एवरी मंथ मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है। लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे जब ट्रिप पे, वृंदावन जी, मथुरा जी, तो वहाँ से लौट के आते ही मुझे खांसी हो गई थी। ज़ुकाम भी था, फीवर भी था, वो सब चला गया, बट खांसी मेरी शायद 4-5 वीक्स रही, फिर वो सबसाइड हो गई। मैंने तब भी पूरे टेस्ट करवाए थे, मेडिसिन लिया था। अब फिर मुझे वापस से खांसी हो रही है, तो मेरे जो डॉक्टर हैं शी सेड कि आपके लंग्स का एक्सरे एक बार करा के, फिर एक ब्लड रिपोर्ट निकलवा के, कुछ भी है उसे रूल आउट करके फिर देखेंगे आगे क्या करना है। शानू वैक्यूम कर रही है, क्योंकि मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भी नहीं आ रही है। मेरा जो डोमेस्टिक हेल्प है झाड़ू पोछे के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो शी इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम संडे, मतलब करवा चौथ से जो पहले वाला जो संडे पड़ा था ना,
तब से तो मैं कैसे कैसे तो कर रही थी, हम सभी मिलके कर रहे थे। बट अभी तबीयत जब मेरी ख़राब हो जाती है ना, तो ये लोग हेल्प करते हैं, पर उन लोगों से उतना तरह से नहीं होता है। जैसे हम लोग को एक थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ आ जाती है ना रोज़ रोज़ वो सब कुछ करके। तो राजमा बनाया तो पूरा किचन फैला दिया, हाँ घर का खाना मिल गया, वो बड़ी बात है। सिमिलरली झाड़ू पोछा नहीं होता है, फिर उसके लिए वैक्यूम, फिर वो जो स्पिन मॉप होता है, मैं प्लान कर रही हूँ कि जो एक स्टीम मॉप होता है ना, वो ही ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि स्पिन मॉप से उतनी अच्छी सफाई नहीं होती। और बता रही थी मैं आपको कि मेरा ये जो है दिस थिंग वाटर प्योरीफायर भी बिगड़ गया है, उसकी बॉडी में से पानी निकल रहा है। तो बुलाया था शर्मा जी ने, मतलब सुबह सुबह निकल रहा थी, कंप्लेंट डाली थी, तो सुबह सुबह उन लोगों का कॉल आया था कि दे विल विज़िट एंड ही केम। और चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, वो अभी भी पानी निकल ही रहा है। तो अभी देखते हैं फर्दर क्या करना है। फिर मैं शाम की जो पूजा है, छोटा कर पाऊँ बड़ा कर पाऊँ, जैसा मुझसे हो पाएगा, घर में शुभ तो करना है, तो मैं शाम की पूजा करूँगी। और कुछ एक सामान है, कुछ एक प्रेप करनी है, मैं वो भोग प्रसाद वगैरह तैयार करूँगी। मैं बस अब किचन में ही चलती हूँ। यहाँ पे ठंड नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है, पर मुझे थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगती है। जैसे जैसे फीवर चढ़ता है तो ठंड लगती है, और जब फीवर उतर जाता है तो स्वेटिंग होती है उस वक्त। तो मैं बस अब किचन में ही चलूँगी। वो उस दिन बता रही थी ना मैं आपको, मूँग दाल भिगोई थी, उसका हलवा करूँगी। अभी मूँग की दाल का हलवा हो जाएगा, और शाम में हस्बैंड के साथ मिलकर कुछ बना लूँगी जल्दी से, देखते हैं कैसा रहेगा। ये दाल है ना, आज तीसरा दिन है कि फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसको इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। तो मैंने ये दाल लिया है मूंग का, और ना मेजर करके लीजिएगा, हलवा बना रहे हैं। वैसे भी जब भी कुछ मीठा बनाते हैं ना, तो चाहे इंडियन मिठाई हो चाहे बेकिंग हो, मेजर करके लेने से ना बेटर रिज़ल्ट मिलता है। तो आधा कप, एक कटोरी, एक गिलास, जैसा भी हो मेजर करके लीजिएगा दाल, और इसको अच्छी तरह सोक कर लें सॉफ्ट होने तक। इसके बाद फिर कढ़ाई के अंदर डालेंगे घी। तो जितना आपने दाल लिया है उसका आधा, उसके उसके देखिए आधे से ना काम चलेगा नहीं, बराबर ही डालना पड़ता है। पर आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हो आधे घी से, अगर आप ज़्यादा घी कंज्यूम नहीं करना चाहते। जितनी दाल है उतनी ही चीनी लगेगी और उतना ही पानी लगेगा। मैंने अलग पैन में चीनी और पानी मिला करके इसका एक शुगर सिरप बनाने के लिए रख दिया है। यहाँ जो घी है मैंने तो आई बॉल करके डाल दिया है, लगभग दाल जितना ही घी पड़ जाएगा। इसमें ऐड करा है मैंने 1 चम्मच जैसा सूजी और 1 चम्मच जैसा ही बेसन। सूजी और बेसन, मैं मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ। मूंग की दाल के हलवे में बहुत लोग नहीं डालते हैं, जो बाहर हलवाई बनाते हैं उसमें भी नहीं डलता है, लेकिन जब आप बेसन और सूजी डाल देते हो ना, तो हलवा एक तो थोड़ा सा स्वादिष्ट ज़्यादा बनता है, दूसरा वो चिपकता नहीं है। आप देखें मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली हुई है, लेकिन इसमें भी चिपकेगा नहीं हलवा। मैंने यहाँ पीसी हुई दाल को जितना हो सके ड्राई पीसें, बारीक पीसें, क्योंकि सूजी से दरदरापन तो आ ही जाएगा। अभी मैं इसको भूनना शुरू करूँगी। सूजी और बेसन पहले डाल करके थोड़ी खुशबू आने तक भून लेना है, मतलब बहुत लाल नहीं करना उनको, खुशबू आए इतना भूनने के बाद इसमें दाल मिला दें, और अभी ये मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते रहें। दाल के अंदर जो लम्प्स हैं उनको ब्रेक करते जाएं, इसको भूनते जाएं। यहाँ पर शानू मेरी हेल्प कर रही है, वो थोड़ी देर के लिए दाल को स्टर कर रही है। मीनवाइल जो चाशनी बन रही है शुगर सिरप, इसके अंदर मैंने इलायची और केसर के धागे ऐड कर दिए हैं। ये आज है ना धनतेरस के दिन में ये बना रही थी। धनतेरस में हम लोग पीली सफ़ेद मिठाई रखते हैं, तो ये पीली मिठाई के मतलब पीली मिठाई के हिसाब से मैं ये पीला मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ। बेटर कलर के लिए मैंने इसमें केसर भी ऐड कर दिया है। मूंग की दाल भून के ऐसी लाल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, अच्छी तरह भुन जाएगी, खुशबू अच्छी आ जाएगी। तब इसके अंदर जो शुगर सिरप बना के रखा है साइड में वो ऐड कर दें। इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, और जब ये ढीला ढीला ही रहेगा, एकदम तैयार हलवा नहीं दिखेगा, इसमें थोड़ी चाशनी सी दिखेगी, बट ऊपर है ना घी की एक लेयर आपको दिखने लगेगी, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे बुलबुले आ रहे हैं। ये ढीला ढीला है हलवा अभी, लेकिन मैंने गैस बंद करके इसे ढक्कन लगा के रख दिया है। बिल्कुल पूरा का पूरा हलवा इसी वक्त कंसिस्टेंसी अचीव ना करे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी रिज़ल्ट कैसा मिलेगा।
इसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे बाहर, क्योंकि कुछ एक सामान तो मैंने मंगा लिया था, बट कुछ एक सामान तभी के तभी चाहिए होता है, जैसे कि फूल वगैरह हो गए। एक आधा और सामान था पूजा के लिए, वो लेकर आए। घर आके देखा तो लाइट ही नहीं थी, तो मैं फ़ोन की फ्लैश में काम कर रही थी एंड भगवान जी ने जैसे सुन ली। यहाँ मैंने गैस लाइट करी और थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। मैं बना रही हूँ दूसरी मिठाई, एक सफ़ेद मिठाई बना रही हूँ एंड ये मैं ना हर धनतेरस पे बनाती हूँ। क्विक भी है, जल्दी से बन जाती है, अच्छी भी लगती है। यहाँ मैंने चीनी ले लिया ऐसे ही आई बॉल करके, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने घी डाला है तब जब चीनी एक तार की चाशनी बन जाए। आप हाथ से स्टिक करके देख सकते हो या लेडल को ऐसे कर लीजिए टेढ़ा, बूंद कैसे गिर रहे हैं ना, अगर रेजिस्ट करके गिर रही है, एक बूंद आ रहा है, तो तब आप इसमें थोड़ी देर पहले घी डाल सकते हो। एंड जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तो इसके अंदर पनीर ऐड कीजिएगा। पनीर जितना फ्रेश होगा, सॉफ्ट होगा, उतना ही बढ़िया ये बनेगा। ये छेना मुर्गी है और ये बनती बहुत अच्छी है, खाने में भी बढ़िया लगती है, बट कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखें तो बढ़िया छेना मुर्गी आपकी बनेगी। पहला तो यही कि एक तार की चाशनी के बाद ही आप इसमें जो आपका पनीर है वो मिलाएं। दूसरा, अगर आप पनीर है ना बाद में मिलाओगे चाशनी तैयार हो जाने के बाद, तो पनीर के अंदर नहीं जाएगी चाशनी, फिर वो अंदर से ऐसा ही फीका फीका ही लगेगा। तो थोड़ी देर इसको चाशनी में पका लेने से ये सॉफ्ट भी बनेगा और अंदर तक इसमें चाशनी होगी। और यहाँ देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, गाढ़ा तार गिर रहा है। 2 तार की चाशनी ये बन चुकी है। जब ऐसे ज़्यादा बुलबुले आ जाते हैं ना, पैन में सिर्फ बुलबुले दिखते हैं, तो वो लगभग 2 तार की चाशनी होती है। इसे थोड़ा और मैं पका लूँगी। पनीर को ज़्यादा ना चलाएं, और बहुत ज़्यादा अगर पनीर को पकाएंगे ना तो ये लाल लाल होने लगता है। मैंने गैस बंद कर दी है। 2.5 तार की चाशनी मेरी बन चुकी है। पनीर रेडनेस लेने लगा है ना, तो यानी गैस बंद करने का टाइम आ गया है। चाशनी आपको दिख रही है, बट डोंट वरी, ये सेटल हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है चीनी। हल्के हल्के इसमें लेडल मारते रहें, इसको थोड़ा हिलाते रहें, और ये जो पनीर के आपके चंक्स हैं ना, ये शुगर कोटेड हो जाएंगे। और ये देखें आप, गैस बंद ही है। इसको स्टर करते करते जो चाशनी थी हमारी वो भी खिल गई है और पनीर भी एकदम खिला खिला हो गया है। बहुत अच्छे से हर पनीर के पीस पे जो शुगर है वो कोट हो चुकी है। ये हो गया है हमारा छेना मुर्गी तैयार। मैंने जो पनीर के पीसेस हैं वो थोड़े बड़े बड़े रखे थे, क्योंकि पनीर जो था मेरा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। छोटा छोटा काट देती तो घुल ही जाता। इससे छोटे भी आप पीसेस रख सकते हो। और ये देखिए, मूँग की दाल का हलवा कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम सॉफ्ट एंड ड्राई, बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, दाना दाना इसका फूल गया है। बहुत स्वाद बना था, बहुत क्विक भी है रेसिपी, आप बना लीजिएगा आप चाहें तो। और यहाँ मेरी पीली और सफ़ेद दोनों मिठाई हो गई है तैयार। धनतेरस की पूजा में पीले और सफ़ेद का खास महत्व रहता है, तो उसी हिसाब से फ्लावर्स, कपड़े, मिठाई मैंने सब वैसा ही रखा है। मैंने ये पीली साड़ी पहन ली, मैंने आपको दिखाई थी जब मैंने ये मंगाई थी, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। एंड मैं मैचिंग चूड़ियाँ पहन रही हूँ। हस्बैंड मुझे पहना रहे थे जो इयररिंग्स और सेट वगैरह है, क्योंकि मैं चूड़ियाँ पहन रही थी। थोड़ा टाइम आ गया था मुहूर्त का। जैसे ही मुहूर्त का टाइम आता है हम लोग को ये होता है कि चलो चलो अब सब छोड़ छाड़ के पहले पूजा करने बैठते हैं। मैंने शर्मा जी को बोला यार कुर्ता पहन लो, पर ही वाज लाइक कि सारा दिन कुर्ता पहन के मैं थक गया। उनके ऑफिस में भी आज पार्टी थी ना दिवाली की, तो वो कुर्ता पहन कर ही गए थे। यानी ये कुर्ते वुर्ते थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े से अनकंफर्टेबल होता है, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हैं, तो उन्होंने नहीं पहना कुर्ता। मैं यहाँ ये साड़ी पहन के तैयार हो चुकी हूँ। एंड हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ घर के मेस को इग्नोर करें। 2 दिन से घर की नारी ने कोई सफाई नहीं करी है। इनफैक्ट ये 2 दिन मैंने रखे थे साफ़ सफाई के लिए। साफ़ सफाई मेरी चल ही रही है काफ़ी वक्त से, पर थोड़ा सफाई रहती है, जैसे बल्ब वगैरह साफ़ करने थे, ये जो लाइटिंग वगैरह है नहीं हो पाया यार। 2 दिन मैं बीमार पड़ गई, कैसे कैसे तो खाने पीने का हम लोग मैनेज कर पाए। तो वहाँ पे सारा सामान मंदिर में हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। एक यम दीप जलता है इस दिन, जो एसेंशियली आटे का बनता है। वैसे आप कच्ची मिट्टी के दिए से भी यम दीप बना सकते हो। हर घर के अपने रिवाज रहते हैं, तो आप जैसा करते हैं अच्छा ही करते होंगे। बड़ों ने जैसा बताया है वैसा ही हम लोग फॉलो करते हैं। चौमुखी एक यम दीप मैंने बना लिया है और बस अभी पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड पूजा करवा रहे हैं। कुछ एक मंत्र, कुछ एक आरती, कुछ एक रिवाज रीति हमको आती है तो वो हम लोग कर लेते हैं। कुछ एक नहीं आते हैं तो उसकी हेल्प
ऑब्वियसली इंटरनेट से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही दिल से, बहुत ही शांति से पूजा करी एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि एटलीस्ट मेरी पूजा हो गई। मुझे सुबह मतलब धनतेरस की मॉर्निंग तक भी लग रहा था कि पता नहीं क्या हालत है, खड़े होते ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, चला ना जाए। मैं डर रही थी कि कहीं मेरी तबीयत बिगड़ ना जाए। मैं बस मतलब मेडिसिन खा रही थी, टाइमली दुआ मना रही थी कि मैं इतनी ठीक हो जाऊं भगवान जी कि मैं आपकी पूजा कर सकूं। एंड भगवान जी ने मेरी सुन ली, पूरा साथ दिया। मैंने आराम से पूजा करी, आके आराम कर रही हूँ और मेरी बेटी बना रही है चाय मेरे लिए। और इसके बाद फिर डिनर का तो ऐसे ही रहा, थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे ही हम लोगों ने मिल बांट के कर लिया। आपको बता रही थी कि अमेज़ॉन से मैंने एक है ना बैंगल बॉक्स मंगाया है, तो ये बैंगल बॉक्स आ गया। एक हफ़्ते लॉस्ट इन ट्रांजिट रहा बट फाइनली मेरे पास आ गया है। तो मैंने अपनी चूड़ियाँ भी बढ़ा ली थी, तो सोचा कि एक साथ ही सारा चीज़ असेंबल करके रख दूँ।